भारत में युद्धाभ्यास के लिए आई अमेरिकी सेना ने दिया तोहफा। 6 सेकंड्स में दुश्मन के चिथड़े उड़ा दें, ऐसा हथियार देगा अमेरिका। भारत आने को बेताब है अमेरिका से वो तकनीक जिसका भारत को था इंतजार। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के साथ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा ये हथियार। चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान का चैन और सुकून छीनने के लिए भारत भयंकर तरीके से तैयार हो गया है। भारत की तैयारी इस बार माकूल है क्योंकि भारत की स्वदेशी तकनीक का बवाल देश छोड़ो विदेशों तक जा पहुंचा है। भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा दुनिया भर के देशों में शुरू हो गई है क्योंकि भारत को अमेरिका की तरफ से एक ऐसा डिफेंस हथियार मिलने जा रहा है जिसकी इस समय दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यूं मानकर चलिए युद्ध काल का ये सबसे कमाल का हथियार है। इस अकेले हथियार ने यूक्रेन युद्ध में तबाही ला दी है। दरअसल अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने ऐसे हथियार को भारत के सामने रख दिया है जिसने यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और अमेरिका के इस डिफेंस हथियार ने न सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सुरक्षा भेदी का काम किया, बल्कि इस हथियार ने इस 400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने इनडायरेक्टली इसी डिफेंस हथियार का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय भी बेचने के लिए तैयार हो गया है। और किसी भी सबमरीन से बचने और उसे नष्ट करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि भारत इसकी तलाश काफी पहले से कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अमेरिका खुद भारत को देने के लिए तैयार हो गया है और लगभग $52 मिलियन में भारत इसे अमेरिका से जल्द खरीद रहा है। इस हथियार की पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत देने के लिए राजी है भारत को कमाल की तकनीक। जिस हथियार का इंतजार कई सालों से था वो अब आएगा। पिछले कुछ दिनों से अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर भारत एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और इस बार तो मानो अमेरिका भारत पर फिदा हो गया है क्योंकि अमेरिका की कंपनियों द्वारा एक के बाद एक ऑफर भारत को दिए जा रहे हैं। और अमेरिका के द्वारा भारत को दिए जा रहे इन्हीं ऑफर में से कुछ ऐसे हैं जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहे हैं। और वह भी अमेरिका ऐसे समय भारत के सामने अपने हथियार आगे बढ़ा रहा है जिस समय भारत खुद डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा है। आज से कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की डिफेंस और एविएशन के मामले में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, इन्होंने भारत के सामने मल्टी रोल वाले F-16 फाइटर जेट को खरीदने का ऑफर रख दिया है। यहाँ तक कि यह अमेरिकी कंपनी खुद भारत में इनका प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन न सिर्फ इसकी मेंटेनेंस सेंटर भारत में खोलने के लिए रेडी है, बल्कि लॉकहीड मार्टिन खुद चाहती है कि वह भारत को F-16V फाइटर जेट के लिए एक्सपोर्ट हब बनाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से भारत की लड़ाकू विमान के लिए जरूरत भी पूरी हो जाएगी और भारत में खुद इनका प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे अमेरिका के साथ साथ भारत की भी काफी ज्यादा कमाई होगी। यानी कि कुल मिलाकर इससे यह बात साफ हो गई है कि अमेरिका की यह कंपनी भारत के साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहती है, जो कि मेड इन इंडिया की पहचान बनाने और भारत को डिफेंस सेक्टर में ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी है। जिससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि भारत जल्द ही अमेरिका से F-16 के 5th वेरिएंट वाले लगभग 100 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस सेक्टर को लेकर बात इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि हाल ही में भारत की चर्चा एक बार फिर से तब शुरू हो गई जब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के द्वारा भारत को ऐसा हथियार ऑफर किया जा रहा है जिसने यूक्रेन युद्ध में एस और 100 एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। पिनाका के साथ खूब जमेगी इस हथियार की जोड़ी। चीन पाकिस्तान में दोनों एक साथ मचाएंगे तबाही। यह हथियार है हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर, जिसे सबसे ज्यादा कैपेसिटी और पावरफुल रॉकेट लॉन्चर माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों के युद्ध में यह रॉकेट लॉन्चर आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है, जिसने साबित कर दिया है कि दुनिया भर में इससे पावरफुल कोई रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ही नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय अमेरिका और भारत
दोनों देशों की सेना के बीच युद्ध अभ्यास चल रहा है और यह कोई आम युद्धाभ्यास नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने अपने उन हथियारों को इसमें शामिल किया है जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉर में यूज किए जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां ऊंचाई खूब ज्यादा हो और युद्ध की विपरीत परिस्थितियां हों, वहां पर जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें शामिल किया गया है और दोनों देश मिलकर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन हथियारों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका दोनों देशों की तैयारी चीन के खिलाफ है और इसीलिए अमेरिका ने इसमें 2 स्पेशल हथियार भारत के लिए शामिल किए हैं, जिसमें से पहला है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, जिसे टैंक्स का बाप माना जाता है और इसकी डील लगभग हमने अमेरिका के साथ फाइनल कर ली है, जिसे हम 500 की संख्या में एक साथ अमेरिका से खरीदेंगे और इसे सबसे पहले भारत इसे तैनात करेगा चीन से लगती सीमा पर, क्योंकि यही एक ऐसा कॉम्बैट व्हीकल है जो कि जमीनी युद्ध में चीन को काउंटर करने के लिए पावरफुल साबित हो सकता है। और इसके जॉइंट प्रोडक्शन की डील भी लगभग फाइनल हो चुकी है और इसका प्रोडक्शन दोनों देश मिलकर भारत में करेंगे, ताकि जब कभी भी अचानक इस कॉम्बैट व्हीकल की जरूरत पड़ेगी तो इसके प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में कोई भी दिक्कत ना आए। और जो दूसरा पावरफुल हथियार भारत को अमेरिका की तरफ से मिलने जा रहा है वह है हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर। हालांकि भारत रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं है, बल्कि ऑलरेडी भारत के पास पिनाका रॉकेट लॉन्चर मौजूद है, जिसे दुनिया का शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर माना जाता है। और इसको हमने किसी दूसरे देश से खरीदा नहीं है, बल्कि खुद भारत के DRDO ने अन्य डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप किया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर की जरूरत क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर अमेरिका के आसमान से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह काफी ज्यादा वजन वाला है, जिसे कैरी करने के लिए 8x8 टायर वाले ट्रक की जरूरत पड़ती है, जबकि अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर लाइट वेट है, इसीलिए 6x6 टायर वाले ट्रक में आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन पिनाका रॉकेट लॉन्चर का वजन जानबूझकर इतना ज्यादा किया गया है क्योंकि दोनों के काम ही बिल्कुल अलग हैं। दरअसल हाइमार्स का काम है दुश्मन के किसी खास इलाके में स्ट्राइक करना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें दुश्मन के किसी एयरबेस को उड़ाना है तो उसके लिए हम पिनाका की जगह हाइमार्स का इस्तेमाल करेंगे और इसे खास तरीके की एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है, जिससे यह निशाने से चूकता नहीं और इसमें एक साथ लगभग 6 रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। जबकि पिनाका का काम है कि दुश्मन के इलाके में चौतरफा तबाही मचाना, यानी कि दुश्मन संभल भी ना पाए और उनके संपूर्ण इलाके में तबाही मच जाए। इसीलिए पिनाका में हाइमार्स का लगभग 2 गुना यानी कि 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसके कारण रॉकेट लॉन्च का खर्च भी बढ़ जाता है और पिनाका को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कतें आती हैं, जबकि हाइमार्स को आसानी से डिस्प्लेसमेंट भी किया जा सकता है। और भले ही यह पिनाका के मामले में थोड़ा छोटा है, लेकिन यह 450 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, जबकि पिनाका केवल 120 किलोमीटर की दूरी तक ही टारगेट कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस तरीके का उपयोगी डिफेंस हथियार भारत को खरीदकर चीन की सीमा पर तैनात करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।